उइजा बोर्ड क्या होता है? बॉलीवुड की हॉरर फिल्म हो या हॉलीवुड की हॉरर फिल्म, सभी में भूतों और आत्माओं को बुलाने के लिए उइजा बोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ लोग एडवेंचर के लिए भी इस यंत्र का यूज करते हैं। भूतों के बारे में तो कई लोग बातें करते हैं, लेकिन उन रहस्यमयी चर्चाओं में उइजा बोर्ड कहीं खोकर रह जाता है। आज हम इसी उइजा बोर्ड के बारे में बात करेंगे। उइजा बोर्ड एक विशेष प्रकार का बोर्ड होता है। इसमें अल्फाबेट्स और डिजिट्स लिखे होते हैं। अल्फाबेट्स यानी ABCD ETC और डिजिट्स यानी 1 2 3 ऐसा ये सब। इसके अलावा इस पर सूर्य और चंद्रमा जैसे चिन्ह भी बने होते हैं। इसके अलावा हाँ और ना भी शब्द लिखे होते हैं। इसके नीचे गुड बाय होता है, मतलब इसके नीचे गुड बाय लिखा होता है। इसके अलावा इसके बीच में पंचकोण बना होता है। यह पंचकोण जीवन के जुड़े 5 मूलभूत तत्वों को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं हूँ फैक्ट ओवर फैक्ट्स, तो चलिए इस वीडियो में उइजा बोर्ड के बारे में कुछ जानते हैं। नंबर 1, बोर्ड ने खुद रखा था अपना नाम। मुझे पता है कि आपको ये सुनकर अजीब लग रहा होगा कि उइजा बोर्ड ने खुद रखा था अपना नाम। दरअसल उइजा बोर्ड के नाम से जुड़ी कहानी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जर्मन भाषा में उइजा का मतलब हाँ होता है, यानी यस। इतिहासकार यह बताते हैं कि जब चार्ल्स कैनर्ड ने 1891 में अपनी बहन के साथ उइजा बोर्ड से इसका नाम पूछा तो इसने कहा था गुड लक। जी हाँ दोस्तों, गुड लक। प्राचीन मिस्र में इसका मतलब उइजा होता है। उसके बाद आगे चलकर इस बोर्ड को उइजा बोर्ड कहा जाने लगा। नंबर 2, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय घर घर में था उइजा बोर्ड। 1920 यानी 1920 में यूएसए में करीब 30 लाख से ज्यादा उइजा बोर्ड बिके थे। कुछ लोग इसका यूज गेम खेलने के लिए करते थे, तो कुछ लोग इसका यूज आत्माओं से यानी स्पिरिट से कनेक्शन करने के लिए करते थे। नंबर 3, इस फिल्म के बाद तोड़ डाले थे लोगों ने अपने उइजा बोर्ड। इसका मतलब जो मैं आपको अभी फिल्म का नाम बताने वाला हूँ, इस फिल्म को देखने के बाद कई लोगों ने अपने उइजा बोर्ड तोड़ डाले थे। साल 1973 में द एग्जॉर्सिस्ट मूवी आई थी। इसमें दिखाया गया था कि एक शैतान एक लड़की में इस बोर्ड के माध्यम से घुस जाता है, यानी एक शैतान इस लड़की में इस बोर्ड के मीडियम से घुस सकता है। यह फिल्म काफी डरावनी थी। लोगों ने इस फिल्म के बाद उइजा बोर्ड को शैतान का हथियार समझ लिया। वो लोग मानने लगे थे कि इस बोर्ड के माध्यम से शैतान इंसान के शरीर में प्रवेश कर सकता है। इसके बाद कई लोगों ने अपने उइजा बोर्ड्स को तोड़ डाला था। नंबर 4, उइजा बोर्ड्स में होते हैं कुछ खास रूल्स। बहुत से लोगों में उइजा बोर्ड को लेकर काफी उत्सुकता यानी एक्साइटमेंट रहती है। इस वजह से वे कई नियमों को अनदेखा कर जाते हैं। इस बोर्ड को चलाने के लिए कुछ खास नियम होते हैं, जैसे कि आप कभी भी इस बोर्ड से ये नहीं पूछ सकते कि आपकी मौत कब होगी। बोर्ड से कभी भी इस अकेले में कोई सवाल नहीं करना चाहिए। उइजा बोर्ड से कभी भी ईश्वर के बारे में कोई बात नहीं करनी चाहिए। लोगों का मानना है कि इन नियमों का पालन न करने से यूज करने वाले शैतान के कोप में भागी बन सकते हैं। नंबर 5, उइजा बोर्ड की शुरुआत हुई थी एक सिविलाइज्ड गेम के रूप में। 1890 यानी 1890 में उइजा बोर्ड को एक सभ्य खेल यानी सिविलाइज्ड गेम के रूप में खेला जाता था। इसमें लोग अपने सवालों का जवाब इससे पूछते थे और इसे अपोजिट जेंडर के लोग आमने सामने बैठकर खेला करते थे। लेकिन 1973 में हॉलीवुड मूवी द एग्जॉर्सिस्ट ने उइजा बोर्ड की कहानी पूरी तरह से पलट डाली। इसके बाद यह आम खेल मौत का खेल समझा जाने लगा था। नंबर 6, आइडियो मोटर इफेक्ट पर काम करता है उइजा बोर्ड। साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान उइजा बोर्ड के पीछे का कारण आइडियो मोटर इफेक्ट को बताता है। बोर्ड पर जो कुछ भी होता है उसे वही इंसान कर रहा होता है जो इसे चला रहा होता है। आइडियो मोटर इफेक्ट वो इफेक्ट होता है जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा होता है, वो भी अनकॉन्शियसली यानी अनजाने में। Means the ideomotor phenomenon is a psychological phenomenon wherein a subject makes motions unconsciously. The ideomotor response, often abbreviated to IMR, is a concept in hypnosis and psychological research. It means it is derived from the terms ideo and motor. इंसान को इस बात का एहसास सही में इसलिए नहीं होता है क्योंकि उस समय व्यक्ति सबकॉन्शियस माइंड में होता है। नंबर 7, एलिजाह बॉन्ड की समाधि पर बना है उइजा बोर्ड। उइजा बोर्ड का पेटेंट कराने वाले एलिजाह बॉन्ड की मृत्यु हो जाने के बाद इतिहासकार और उइजा बोर्ड का संग्रह करने वाले रॉबर्ट मर्ज ने 2007 में बॉन्ड की समाधि पर उइजा बोर्ड बना हुआ पत्थर लगवाया था। यह उनकी तरफ से विशेष प्रकार की श्रद्धांजलि के रूप में था। नंबर 8, एक नॉवेल जो उइजा बोर्ड की मदद से लिखी गई।
एमिली ग्रैंड हचिंग्स, जो कि बहुत बड़े नॉवेलिस्ट थे, उन्होंने दावा किया है कि पूरा का पूरा जैप हेरन नॉवेल उन्होंने मार्क ट्वेन की आत्मा से संपर्क करने के बाद लिखा था। नंबर 9, बिल विल्सन ने किया था इस बोर्ड का इस्तेमाल दुनिया भर में लोगों को शराब की लत से छुटकारा दिलाने के लिए। अल्कोहलिक्स एनोनिमस नामक संगठन चलाने वाले बिल विल्सन का कहना है कि उनके द्वारा चलाया जाने वाला 12 स्तरीय रिकवरी प्लान उन्हें उइजा बोर्ड की मदद से ही मिला था। 15वीं सदी यानी 15th सेंचुरी के लिए एक मॉन्क की आत्मा से संपर्क करने के बाद उन्हें यह प्राप्त हुआ था। मतलब 15th सेंचुरी के एक साधु से जब उन्होंने उइजा बोर्ड की मदद से उस आत्मा से बात किया तब उन्हें यह सॉल्यूशन प्राप्त हुआ। नंबर 10, उइजा बोर्ड मार्केटर विलियम फर्ल्ड की रहस्यमयी हालतों में मौत। विलियम फर्ल्ड ने 1917 यानी 1917 में उइजा बोर्ड के व्यापार में काफ़ी पैसा कमाया था। उनका कहना था कि वो अपना काम उइजा बोर्ड की हेल्प लेकर करते हैं। उन्हें एक आत्मा ने 3 मंजिला इमारत बनाने के लिए कहा था। जब इमारत का काम चल रहा था तो विलियम फर्ल्ड की इमारत की छत से गिरकर मौत हो गई थी। इमारत से गिरते वक्त उनकी पसली टूट गई थी और उनके दिल में जाकर घुस हुई। नंबर 11, उइजा बोर्ड पर अभी भी बरकरार है संदेह। दुनिया भर में अपनी अलग ही पहचान बना चुके उइजा बोर्ड को आज भी देखा जाता है संदेह भरी नजरों से। सबूत के अभाव में आज तक यह माना नहीं गया है कि कोई आत्मा आकर इसे संचालित यानी इसे यूज करती है। लोगों का यही कहना है कि इंसान खुद ही अपने सबकॉन्शियस माइंड से इसे रेगुलेट करता है। नंबर 12, उइजा बोर्ड की वजह से जा चुकी हैं कई जानें। उइजा बोर्ड की वजह से दुनिया में काफ़ी लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। 1933 यानी 1933 में 15 साल की एक लड़की मैटी टर्ली ने अपने पिता की हत्या कर डाली थी। उसकी मां का कहना था कि मैटी टर्ली इस वारदात को अंजाम देने से पहले अपने उइजा बोर्ड के साथ बातें कर रही थी। मतलब ये इंसिडेंट होने के पहले वो जो मैटी टर्ली थी जिसने अपने पिता की हत्या की थी वो अपने उइजा बोर्ड के साथ बातें कर रही थी। नंबर 13, एक ऐसा मुकदमा जब कोर्ट के जजों ने ली उइजा बोर्ड की मदद। तो हुआ कुछ ऐसा था, स्टीफन यंग नामक एक युवक पर डबल मर्डर का केस चल रहा था। उस फैसले में कोर्ट ने उसे बरी कर दिया था। बाद में यह पता चला कि जजों की बेंच में से 4 जजों ने इस फैसले के लिए उइजा बोर्ड की मदद ली थी। ये जानकारी मिलने के बाद पुराने फैसलों को निरस्त यानी मतलब पुराने फैसलों को पूरा बैक कर दिया गया और करके दोबारा मुकदमा चला। इस बार स्टीफन को 2 उम्र कैदों की सज़ा सुनाई गई। मतलब इमेजिन करो, कोर्ट में भी उइजा बोर्ड की मदद ली जा रही थी उस टाइम पर। नंबर 14, विलियम फर्ल्ड ने अपने बच्चों से उइजा बोर्ड को बेचने से मना किया था। जी हाँ दोस्तों, ये वही विलियम फर्ल्ड है जिसे एक आत्मा ने 3 मंजिला इमारत बनाने के लिए कहा था और बाद में इसकी मृत्यु हो गई थी उस इमारत से गिरने के बाद। इतिहास यानी हिस्ट्री में उइजा बोर्ड के सबसे बड़े व्यापारियों में से एक विलियम फर्ल्ड ने अपनी मौत का जिम्मेदार एक आत्मा को माना था जिससे उनका संपर्क उइजा बोर्ड की मदद से हुआ था। उन्होंने मरते समय अपने बच्चों से कभी भी इस व्यापार को बढ़ाने से मना कर दिया था। नंबर 15, साल 2014 में बढ़ गई थी उइजा बोर्ड की 300% बिक्री यानी सेल। 120 सालों से चले आ रहे इस बोर्ड की बिक्री में साल 2014 में हॉलीवुड की एक फिल्म उइजा, जिसे आपने कभी न कभी देखा होगा या उसके बारे में सुना होगा, तो उस उइजा फिल्म के बाद उइजा बोर्ड की बिक्री एकदम से 300% तक बढ़ चुकी थी। आत्माओं और दूसरी दुनिया के बारे में जानने की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए आज भी उइजा बोर्ड एक खास और रहस्यमयी भूमिका निभाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अभी लाइक ज़रूर करना और वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट ज़रूर करना और आपको और कौन से एक्सप्लेन टॉपिक पर वीडियो चाहिए नीचे कमेंट कर मुझे ज़रूर बताना। और अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना ताकि हमारे वीडियोस आने वाली वीडियोस तुरंत आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस अमेजिंग वीडियो।